हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। फ्रेंड्स, ये क्लास 2026 में आयोजित होने वाले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के लिए है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 9 नागपुरी में अपनिहित कर प्रयोग को देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि नागपुरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं नागपुरी में अपनिहित कर प्रयोग की ओर। नागपुरी भाषा के कोमल और मधुर भाषा मानल जाला। नागपुरी भाषा को जो है वो कोमल और मधुर भाषा माना जाता है। कहता है इकर विशेषता को चिन्हित करते डॉक्टर केसरी कुमार के गीतों की रानी और बीपी केसरी बांसुरी की भाषा से अलंकृत कर है। कहता है कि आपका जो है इकर विशेषता के चिन्हित करते हुए जो है डॉक्टर केसरी कुमार नागपुरी को गीतों की रानी, जबकि डॉक्टर बीपी केसरी द्वारा जो है नागपुरी को बांसुरी की भाषा जो है से अलंकृत किया गया है। ई भाषा में कोमल कांत ध्वनि मनक व्यवहार बगरा होवल से दूसर भाषा भाषी मन इकर बटे सहजे खिंचाव जाएना। यह कारण है कि नागपुरी में गीत कर भाषा और भोजपुरी के लाठी कर भाषा कहल जाएला। कहता है कि नागपुरी भाषा को जो है कोमलता और मधुरता को देखते हुए दूसरे भाषा बोलने वाले लोग भी जो है इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। यही कारण है कि नागपुरी को जो है वो गीतों की रानी है ना, भोजपुरी के लाठी के भाषा के नाम से इसे जाना जाता है। नागपुरी ध्वनि कर सबले बड़ विशेषता है इकर में न आपका छोटकी ई बड़की इकर मात्रा कर अधिकता। कहता है कि नागपुरी ध्वनि कर सबसे बड़ा विशेषता यह है कि इसमें जो है छोटकी और बड़की के माई की मात्रा का जो है अधिकता प्रयोग होता है। इके गोटेका लीग पहचान देवेला फादर पीटर शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर बीपी केसरी 21 विशेषता के न एक सही विशेषता के चीन के नागपुरी कर मौलिकता के देखे के प्रयास कर रहे। जे शब्द कर आखिरी में ई होसेला और उकर आगे कोनो व्यंजन हुएला तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाएला। जैसे जाति के जाइत, जाति को नागपुरी में क्या लिखा जाता है? जाइत लिखा जाता है। पाती को पाइत लिखा जाता है। गणपति को गणपति लिखा जाता है। यह लखे जे क्रियापद कर आखिरी स्वर कर संग होवेला उकर आखिरी व्यंजन पहले ई कर आगमन हो जाएला। जैसे करी के कैर, पूछी के पूछ, चली के चल, मांगी के मोई और पढ़ी के क्या हो जाएगा? पढ़ हो जाएगा। कही के कई हो जाएगा। कथा नागपुरी में अपनिहित कर व्यवहार इकर विलक्षणता विशेषता के दिखाइला। इकरे कारण ई भोजपुरी कर विकृत रूप से हट के गोटेक नावा भाषा रूप में जानल जाएला। जोन शब्द का अंत में ई होवेला और ओकर आगे कोई व्यंजन हो तो वो व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाएला। कहता है नागपुरी में अपनिहित कर व्यवहार है इकर विलक्षणता को दिखाता है। इकर कारण ई भोजपुरी कर विकृत रूप से हट के गोटेक नावा भाषा रूप में जानल जाएला। जोन शब्द के अंत में छोटकी ई होवेला और ऊकर आगे कोई व्यंजन होता है, ठीक है, तो व्यंजन कर पहले आपका छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे जाति को जाइत लिखा जाता है, पाती को क्या लिखा जाता है? पाइत लिखा नहीं। ई जो हर्षी कार जो है वो ई में बदल जाता है। यह तनी तई जोन क्रियापद कर अंत में ह्रस्व कर संगे होवेला उकर अंत में व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाएला। कहता है कि यह तरी जोन क्रियापद कर अंत में ह्रस्व कर संगे होवेला उकर अंत में व्यंजन के पहले का आ जाएला, तब का ई का आगमन हो जाएला। जैसे यहाँ दिया हुआ है करी का कैर, पूछी का पूछ हो जाएगा। नागपुरी में अपनिहित कर व्यवहार इकर लाक्षणिक विशेषता के दिखाएला। सेहे ले नागपुरी के भोजपुरी कर बेढंग रूप मानल कोनवे नज़र से उचित नखे। ई एक पूरी विकसित, परिनिष्ठित और सर्वथा मौलिक साहित्य भाषा है के नागपुरी भाषा को कोमल और मधुर भाषा माना जाता है। इसकी विशेषता को चिन्हित करते हुए डॉक्टर केसरी कुमार ने इसे गीतों की रानी और डॉक्टर बीपी केसरी ने बांसुरी की भाषा से अलंकृत किया है। इस भाषा में कोमलकांत ध्वनियों का प्रयोग ज़्यादा होने से दूसरे भाषी के लोग सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि नागपुरी को न गीतों की भाषा
और भोजपुरी की लाठी की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कहता है नागपुरी ध्वनि को सबसे बड़ी विशेषता, नागपुरी ध्वनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें छोटी ई बड़ी ई की मात्रा की अधिकता है ना। कहता नागपुरी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें छोटी ई और बड़ी ई का जो प्रयोग है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसे ही अपनिहित की प्राबल्य कहा जाता है। यह खासियत नागपुरी को एक अलग पहचान देती है। फादर पीटरसन शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर बीपी केसरी ने इसका एक विशेषता को पहचान कर नागपुरी की भाषीय मौलिकता पर यथेष्ट ढंग से प्रकाश डाला है। जिस शब्द के अंत में ई होता है, कहता है जिस शब्द के अंत में छोटकी ई होता है, हर्षिकार होता है और उसके आगे कोई व्यंजन हो तो वह व्यंजन के पहले ई का आगमन हो जाता है। कहता है जिस शब्द के अंत में छोटकी ई होता है और उसके आगे कोई व्यंजन हो तो वह व्यंजन के पहले ई का आगमन हो जाता है। जैसे जाति का जायत, पाती का पायत, गणपति का गणपय। इसी तरह जो क्रियापद के अंत में ह्रस्व के साथ होता है उसके अंत के व्यंजन के पहले ई का आगमन हो जाता है। जैसे करी का कै, पूछी का पूछ। नागपुरी में अपनिहित का व्यवहार इसकी लाक्षणिकता विशेषता को दिखलाती है। इसीलिए नागपुरी को भोजपुरी का विकृत रूप मानना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यह एक संपूर्ण विकसित और परिनिष्ठित और सर्वथा मौलिक साहित्य भाषा है। तो ये आपका नागपुरी में अपनिहित भाषा का अपनिहित कर प्रयोग हम लोग देख रहे थे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स।